हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल इंस्पेक्शन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज सेंटर होते हैं जहां पे ले जाके अपनी गाड़ियों को आपको इंस्पेक्शन करवाने पड़ते हैं। से आपको एक छोटे से स्टिकर्स दिए जाते हैं जो कि आपके गाड़ी के विंडशील्ड पे लगा होता है फ्रंट में। सऊदी अरब में अगर कराते हैं आप किसी भी गाड़ी का, तो क्या क्या मैनुअली आपको चेक करना होता है, वो चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो फीचर्स हैं उसको इंस्पेक्ट करके सेंटर जाना चाहिए ताकि 1 से 2 बार में आपकी गाड़ी पास हो जाए, इंस्पेक्शन ओके हो जाए। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से देखते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपके नंबर प्लेट जो होते हैं वो बोल्टेड होना चाहिए, वहाँ पे कोई वायर से बांधा हुआ नहीं होना चाहिए, बोल्ट लगा होना चाहिए दोनों साइड। हेडलाइट्स की कंडीशन, जो ग्लास लगे हुए हैं वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। नीचे जो इंडिकेटर है वो भी सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, चलना चाहिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड के। प्लस उसके भी ग्लास क्लीन होने चाहिए। विंडशील्ड बिल्कुल क्लीन चाहिए, फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वाइपर जो है, वाइपर ब्लेड नए होने चाहिए, कंडीशन में होने चाहिए, और वाइपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। साइड के जो डायरेक्शन इंडिकेटर है वो, इसके ग्लास और इसमें बल्ब जो लगा होता है वो येलो कलर का होना चाहिए। रियर व्यू मिरर जो कि पीछे की ओर देखने के लिए यूज होता है वो फूटा हुआ कहीं से भी नहीं होना चाहिए। सेफ्टी जिसको हम लोग बैरियर कहते हैं, बैरियर पे जो स्टिकर्स हैं, सेफ्टी स्टिकर्स, वो बिल्कुल चमकता हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा स्टिकर्स दिए गए हैं वो लाजिम होने चाहिए। और पीछे की ओर आते हैं तो टायर्स की कंडीशन, ग्रिप अच्छे होने चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे एक मड गार्ड आएगा, वो अभी लगाना बाकी है जो कि नहीं लगा हुआ है। और पीछे की ओर आते हो तो आपको जो स्टॉप लाइट है पीछे की ओर, इंडिकेटर, पार्किंग दोनों जलना चाहिए। हालांकि ब्रेक भी जलना चाहिए, अभी ब्रेक दबाने के लिए टाइम लगेगा। नंबर प्लेट पे लाइट होना चाहिए, नंबर प्लेट अच्छे से बोल्टेड होना चाहिए, लूज बोल्टिंग नहीं होना चाहिए। पीछे में जो बैरियर लगा है उस पर भी सेफ्टी स्टिकर, और ये सेफ्टी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया है वो भी होना चाहिए। दूसरे साइड भी बैरियर की सेम कंडीशन होनी चाहिए, स्टिकर्स प्रॉपर तरीके से। प्लस इसमें कोई भी प्ले नहीं होना चाहिए, साउंड नहीं आना चाहिए। टर्न इंडिकेटर जो होता है ये भी क्लीन होना चाहिए अच्छे से। प्लस ये यहाँ पर कपलिंग पे कुछ भी आप ऐड ऑन करते हैं उसके बावजूद यहाँ पे एक लॉक पिन होना चाहिए, सेफ्टी पिन इसको बोलते हैं। प्लस कहीं से भी एयर, ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, पानी कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए गाड़ी में, कहीं से भी। ब्रेक दबाने के बाद भी कोई बूस्टर्स, एयर स्प्रिंग, बूसेस वगैरह नहीं कटे होने चाहिए। प्लस नीचे अगर आओगे गाड़ी के तो आपको जो टायर रड दिखेगा, छोटे वाले टायर रड, उसके रबर्स, सेफ्टी पिन ऊपर की ओर, बड़े वाले टायर रड का लिंकेज, रबर, नीचे से भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, हवा लीकेज नहीं होना चाहिए। प्लस ये एग्जॉस्ट की जो पाइप होता है उसमें कहीं भी सुराख वगैरह नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए गाड़ी के एक्सटीरियर, यानी बाहर से विजुअल टेस्ट में रिम्स, टायर्स, एयर, ऑयल लीकेज सारे चीज करने के बाद से ना अब आते हैं इंटीरियर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से दोनों दरवाजे खुलने चाहिए। प्लस सीट पे जब बैठता है बंदा उसको स्टीयरिंग की प्ले, गाड़ी, प्लस दोनों साइड के विंडो ग्लास अप डाउन होना चाहिए। इधर से हॉर्न एक नंबर होना चाहिए। सीट बेल्ट की कंडीशन बिल्कुल ओके होना चाहिए, प्ले नहीं होना चाहिए। सीट बेल्ट एक बार खींचो बाहर ऐसे झटके से, ओके होना चाहिए। गियर लीवर, हैंड ब्रेक, डैशबोर्ड की थोड़ा कंडीशन है, इंटीरियर अच्छे से भी क्लीन करना बाकी है। बाकी मिरर्स, साइड मिरर दोनों ओके होने चाहिए। प्लस अंदर से दोनों दरवाजे खुलने चाहिए दोनों साइड से। और इसके ब्रेक पैड्स, ब्रेक शू, कैलिपर्स वगैरह
सब चीज़ ओके होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर में चेक करके दिखाता हूँ कितने परसेंट है ब्रेक शू। ऑयल लेवल, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे ब्रेक पैड्स हैं। फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड्स की कंडीशन 50 से ऊपर होना चाहिए, जबकि 88 और 98 है।